नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, इसके पहले वाले लेक्चरों में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं, तो हम संधि पढ़ते हैं इस लेक्चर में। संधि क्या होती है, देखिए संधि जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ जोड़ना, योग करना, मेल करना, ठीक। क्या है? संधि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, योग करना, मेल करना, ठीक। तो संधि क्या है? जिसका अर्थ होता है जोड़ना, योग करना, मेल करना। और ये संधि का क्या होता है? विच्छेद, सम प्लस धा प्लस ई। ये आपका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। इसका शाब्दिक विच्छेद जब करेंगे तो सम प्लस धा प्लस ई। क्या है? सम प्लस धा प्लस ई। संधि का विलोम पूछ लेता है। संधि का विलोम, इसका विलोम क्या होता है? देखो, इसका विलोम अधिकतर सब लोग बता देते हैं विग्रह। क्या होता है? विग्रह। ये सबको पता रहता है विग्रह, लेकिन ये क्या हो, कभी कभी ऑप्शन में ही नहीं आता है, तो इसका एक विलोम आपका ये होता है विच्छेद। क्या होता है? विच्छेद। तो कहने का मतलब संधि का जो विलोम होता है विग्रह या विच्छेद होता है। क्या होता है? विग्रह या विच्छेद होता है। अगर पूछ ले कि देखिए संधि की परिभाषा क्या होती है, तो दो सार्थक वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सार्थक वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए संधि, इसकी परिभाषा क्या होती है? दो सार्थक वर्णों के योग से होने वाले योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो सार्थक वर्णों के योग से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए राजेश्वर। क्या है जी? राजेश्वर। अब जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राजा प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा? राजा प्लस ईश्वर। इधर से हमने बड़ा आ अर्थात दीर्घ आ निकाला, इधर से हमने ए निकाला, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? ए। क्या हो गए? दोनों मिलकर के ए हो गए। देखिए इधर भी वर्ण है, इधर भी वर्ण है, दोनों को मिल करके, दोनों के योग से यही तो आपका विकार हुआ, अर्थात बदलाव हुआ। कहने का मतलब दो सार्थक वर्णों के योग से जो बदलाव उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आपकी क्या है? यही तो देखो आ प्लस ई बराबर आ प्लस ई, दोनों मिलकर के ए हो गए, तो ये आपकी क्या हो गई? संधि हो गई। क्या हो गई? इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो ये देखो, जो ये परिवर्तन, जो इनको क्या है?
अगर इन्हीं चमत्कारों को या इन्हीं विकारों को, ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, इन्हीं विकारों या चमत्कारों को समझकर हम क्या कर ले, अलग अलग जो किए हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विच्छेद कहलाती है। क्या? इन्हीं चमत्कारों या विकारों को समझकर अलग अलग करने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? विच्छेद कहलाती है। देखो क्या है, जो ये हमारे परिवर्तन हुआ, जो ये विकार हुआ, इन्हीं को समझ कर क्या है, अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विच्छेद कहलाती है। हमको ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है जिनका क्या है, दोनों का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात सार्थक होने चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक नहीं हो रहा है, तो हमारा विच्छेद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको इनको जब अलग करते हैं तो अलग करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि दोनों शब्दों को क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात सार्थक शब्दों में हम क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं, सार्थक पदों में क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग करते हैं। अब देखिए आगे, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है? नंबर 1 में आपकी होती है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। नंबर 2 में आपकी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 में आपकी होती है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का योग होता है। क्या होता है? स्वरों का योग होता है, स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होती है, स्वर व्यंजन दोनों का मेल होता है, या व्यंजन स्वर का मेल होता है, या स्वर व्यंजन का मेल होता है, या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है। इसमें विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग और व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग और क्या है, स्वर का मेल होता है। तो कहने का मतलब, तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या है स्वर संधि, क्या होती है, स्वर संधि के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि, नंबर 1 में क्या है, स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि कहते किसे, क्या है, स्वर संधि कहते किसे, जहां पर 2 स्वर वर्णों के योग से विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जहां पर 2 स्वर वर्णों के योग से चमत्कार या विकार हो, मतलब बदलाव हो, विकार हो, वहां स्वर संधि होती है। क्या होती है, स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जहां पर 2 स्वर वर्णों के योग से चमत्कार या विकार उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती
है। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। अब देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में आपका होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 में आपका होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। नंबर 3 में आपका होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। फिर अगला नंबर आपका होता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। फिर नंबर 5 में आपका होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अब देखिए ये जितने भी पांचों हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, जब इनका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें सभी में क्या होगा? स्वरों का योग होगा। कहने का मतलब स्वर प्लस स्वर। कहने का मतलब देखिए जब स्वर प्लस स्वर जब हम तोड़ते हैं दो पदों में तो एक होता है पहला पद। क्या होता है? पहला पद। और आपका होता है प्लस दूसरा पद। क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद। पहला पद और दूसरा पद। इस पहले पद के लास्ट मतलब अंतिम अक्षर में स्वर होगा और दूसरे पद का पहले अक्षर में क्या होगा? स्वर होगा। अर्थात स्वर स्वर दोनों स्वरों के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और ये आपकी स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, फिर है गुण स्वर संधि, फिर है वृद्धि स्वर संधि, फिर है यण स्वर संधि, फिर है अयादि स्वर संधि। तो हम लोग क्या है पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। आप लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो आपको आज से संधि से डर खत्म हो जाएगा। आप संधि के एक हिसाब से क्या हो जाएंगे? ज्ञाता हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे। संधि से आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। अब देखिए क्या है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होती क्या है? यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ इ ई उ री में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में वही वर्ण, वही स्वर वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में इ ई उ री में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में वही वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखो यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम
अक्षर में आ, आ, ए, ई, उ, ऊ तथा री में से, तथा री में से कोई एक आए, कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, पहले अक्षर में वही वर्ण, वही वर्ण, वही वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ आए, ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। क्या है? यदि किसी संधि के पहले खंड के, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ, ई, उ, तथा री में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, इन्हीं में से किसे, इन्हीं में से वही वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ, यदि पहले खंड के अंतिम अक्षर में आ आया है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्रस्व अथवा दीर्घ होना चाहिए। जैसे देखो आ प्लस आ दोनों मिलकर के क्या हो गए? दीर्घ हो गए। आ प्लस आ क्या हो गया? आ प्लस आ बराबर आ, और दोनों अगर दीर्घ हो जाएंगे तब भी क्या होंगे? आपके दीर्घ होंगे। इसी प्रकार क्या है? ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर मिलकर के क्या हो गया? ई। इसी प्रकार आपका उ प्लस उ बराबर मिलकर के उ प्लस उ बराबर आपका उ प्लस उ बराबर आपका उ, और दोनों दीर्घ अगर हो जाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसी प्रकार आपका री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा री। लेकिन ये आपकी क्या होती है? हिंदी में नहीं होती, ये आपकी क्या होगी? संस्कृत में होगी। तो क्या होगा? इसकी जगह पर आपका री होगा। क्या होगा? री, क्योंकि बड़ी री जो होती है संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। तो देखो जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो क्या विद्यालय, क्या है? विद्यालय। अब देखिए विद्यालय, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा विद्या प्लस आलय। क्या है? विद्या प्लस आलय। इधर से देखो हम क्या निकाले? बड़ा आ निकाले, अर्थात दीर्घ आ निकाले। इधर से हमारा क्या आ जाएगा? दीर्घ। तो दोनों देखो दीर्घ और दीर्घ मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो आपका बड़ा हो गया, ये आपकी क्या हो गई? संधि हो गई। यहीं पे आपकी क्या हो गई? संधि। अब जब इधर से हमने बड़ा आ निकाल लिया अर्थात दीर्घ आ निकाल लिया है तो इसको स्वर रहित करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? विद्य प्लस आ। इधर से हमने जब ये आ निकाल लिया, इधर बचा क्या आपका? लय। क्या बचा? लय। और जब हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? विद्या प्लस लय। जब इनको दोनों को जोड़ देंगे विद्या और लय को तो आपको क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। जैसे आपका आ जाए
अधिकाधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक आ गया तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अधिक, अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक। अब देखो इधर से हमने आ निकाल लिया, आ निकाल लिया ना, इधर से हमने आ निकाल लिया। देखो दोनों क्या है, हस्व हस्व मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इधर से जब हमने आ निकाल लिया तो का को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे। जब आ निकाल लिए तो स्वर रहित बचा कि नहीं, अधिक प्लस आ प्लस, इधर से जब हमने आ निकाला तो इधर से धिक बचा कि नहीं बचा, बचा ना, धिक, धिक बचा। जब इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिका, अब प्लस धिक, तो आपको जब जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकाधिक, अधिकाधिक। समझ में आ रहा है ना, अधिकाधिक। अब देखो जैसे आगे और कुछ एग्जाम्पल हैं, और कुछ थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। आपको संधि से डरना नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होती। संधि बहुत ही आसान चैप्टर है। जिससे आ गया आपका उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तराधिकार, उत्तर प्लस अधिकार होगा भाई, उत्तर प्लस अधिकार, उत्तर प्लस अधिकार होगा। तो इधर से हमने आ निकाला, इधर से हमने आ निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए। इधर से जब हम आ निकाल लेंगे तो ये आपके देखो ये उत्तर हो गए, ये रहा आपका क्या हो गया, स्वर रहित हुआ। ये आ को इसमें जोड़ दिया, आ कर दिया। इधर से जब हमने आ निकाल लिया तो ये आपका धिकार बचा ना, क्या बचा, धिकार बचा। जब इसको इस आ को इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तरा अब प्लस धिकार, तो क्या हो जाएगा, जब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा उत्तराधिकार। क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार, क्या हो जाएगा, उत्तराधिकार। जिससे आप कहा है दीपावली, क्या है, दीपावली। अब देखिए दीपावली का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दीप, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली। अब देखो दीप प्लस अवली, इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए। जब इसको हम स्वर रहित करेंगे तो हो जाएगा दीप प्लस आ। इधर से हमने जब ये आ निकाल लिया तो वली बचा ना, क्या बचा, वली बचा। जब इसको इसमें जोड़ देंगे सभी को तो क्या हो जाएगा, दीपावली, क्या हो गया, दीपावली, क्या हो गया, दीपावली। अब जैसे आ जाएगा मुक्तावली, क्या आ जाएगा, मुक्तावली, मुक्तावली। अब देखिए मुक्तावली, अब देखो मुक्त, अगर मुक्त प्लस अवली, अवली। अब देखिए अवली मतलब क्या होता है, बंध माला होता है मुक्तावली, मोतियों की माला। जब मुक्त कर देंगे तो बंधन रहित हो जाएगी, तो कहाँ उसमें मूंगे रुकेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मुक्ता, क्या होगा, मुक्ता। इधर चाहिए अवली कर दो और चाहे आवली कर दो, अवली और आवली दोनों ही सही है, लेकिन इधर क्या होना चाहिए, मुक्ता होना चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर से हमने दीर्घ आ निकाला, इधर से हमने ह्रस्व आ निकाला, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो इधर से क्या बचेगा आपका, मुक्त प्लस आ प्लस, इधर से हमने आ निकाल लिया तो ये वली बचा ना, वली बचा। तो इसको जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा मुक्ता प्लस वली, क्या हो जाएगा, मुक्ता प्लस वली। तो इनको जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, मुक्तावली, क्या हो जाएगा, मुक्तावली, क्या हो जाएगा, मुक्तावली। जैसे आ गया आपका कारावास, कारावास।
जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कारा, कारा प्लस आवास, आवास, कारा प्लस आवास। अब इधर से देखो, इधर से हमने क्या निकाला, बड़ा अर्थात दीर्घ आ निकाला, इधर से हमारा दीर्घ आ, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए। जब इधर हम इसको आ निकाल लिए ना, तो इसको रा को क्या करेंगे, स्वर रहित, तो इधर आपका बचेगा का प्लस आ प्लस वास, इधर से तो भी तो आ निकाला, जब इनको हम तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कारावास, क्या हो जाएगा, कारावास, क्या हो जाएगा, कारावास। अब जैसे आ गए परमार्थ, क्या है, परमार्थ, परमार्थ, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परम प्लस अर्थ, क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ, इधर से परम प्लस अर्थ, इधर से हमने आ निकाला, इधर से भी हमने आ निकाला, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए। इधर से जब हम आ निकाल लिए तो इधर आपका बचा ना परम प्लस आ प्लस अर्थ, तो जब इनको हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परमार्थ, क्या हो गया, परमार्थ, परमार्थ। तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे और देखो एग्जांपल, जैसे स्वाध्याय, स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय। अब देखो स्वाध्याय, अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस अध्याय, क्या हो जाएगा, अध्याय। जब इसका अध्याय का करेंगे तो अधि प्लस आय हो जाएगा, इसका भी संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस आय। तो इसका देखो, इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ आ हो गए ना दीर्घ। तो जब इधर से हमने आ निकाल लिया तो आपका ये बचा ना आधा, स्व प्लस आ, इधर से हमने आ निकाला है तो इधर से आपका क्या बचेगा, ध्याय ही तो बचेगा। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वाध्याय, क्या हो जाएगा, स्वाध्याय, है ना, स्वाध्याय। तो देखो और आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, स्वाध्याय हो गया, कारावास। अब जैसे आगे गुरुत्वाकर्षण, क्या है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व प्लस आकर्षण, क्या हो जाएगा, आकर्षण। अब देखो इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने दीर्घ आ निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए। अब इधर से हमने जब आ निकालिए तो ये आपका क्या बचा, गुरुत्व बचा प्लस आ बचा। इधर से हमने क्या है, आ निकाल लिया तो ये आपका कर्षण बचा ना, क्या बचा, कर्षण। तो अब हम तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, गुरुत्वाकर्षण, क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। अब देखो जैसे आपका आ जाए धर्मात्मा, क्या आ जाए, धर्मात्मा, धर्मात्मा, तो इसको क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। तो इधर से हमने आ निकाल लिया, इधर से हमने आ निकाल लिया, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस ये आपका आ हो गया, इधर से हमने आ निकाल लिया, है ना, तो इधर आपका क्या बचा, त्मा। और जब इनको हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मात्मा, क्या हो जाएगा, धर्मात्मा, क्या हो जाएगा, धर्मात्मा। इसी प्रकार जैसे रत्नाकर, क्या है, रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, अतीत, क्या आ जाएगा, अतीत, अतीत। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति प्लस इत, अति प्लस इत। तो इधर से आपका छोटी ई निकला, इधर से छोटी ई, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए ना। तो आपका इधर से जब ये ई निकल आया तो इधर अत बचा ना, ई बचा। अब इधर से ई निकला तो यहाँ ता बचा। ये जब ई इसमें जोड़ दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा प्लस ता। तो जब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अतीत, क्या हो गया, अतीत। इसी प्रकार क्या है, अतीव, अतीव,
जब अतीव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अति प्लस इव, तो क्या हो जाएगा, इधर से हमने ई निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, तो इधर आपका बचा अत प्लस ई प्लस व, इधर से तो ई निकाल लिया तो वह बचा। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अति प्लस व, तो जब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। अब इधर जैसे क्या है, मणींद्र, क्या है, मणींद्र, मणींद्र, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मणि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, मणि प्लस इंद्र। इधर से हमने ई निकाल लिया, इधर से हमने ई निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, क्या होगा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए। जब इधर से हमने ई निकाल लिया तो इधर ही आपके मण बचा, प्लस ई प्लस इंद्र, इंद्र, तो इनको जब हम तीनों को इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मणि प्लस इंद्र, इंद्र, और जब इसको इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मणींद्र, क्या हो जाएगा, मणींद्र। इसी प्रकार होता है फणींद्र, क्या होता है, फणींद्र, क्या होता है, फणींद्र होता है, महींद्र होता है, क्या होता है, महींद्र होता है, फणींद्र, महींद्र, ठीक। तो इसे रवींद्र, क्या होता है, रवींद्र। इसी प्रकार जैसे आ जाए परीक्षक, परीक्षक। अब देखो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, परीक्षक क्या है, परीक्षक, जब परीक्षक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परि प्लस ईक्षक, परि परि प्लस ईक्षक, क्या है, ईक्षक, परि प्लस इच्छक, परीक्षक का क्या हो जाएगा, परि प्लस इच्छक, ई इधर से निकालना और ये ई इधर से निकाला, दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो इधर आपका बचा पर प्लस ई प्लस छक, इनको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षक, क्या हो जाएगा, परीक्षक, क्या हो जाएगा, परीक्षक। देखो और थोड़े से एक दो एग्जाम्पल और देख लो। देखो एक दो एग्जाम्पल जैसे आ गया गुरु उपदेश, क्या आ गया, गुरु उपदेश, तो इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, है ना, गुरु प्लस उपदेश। इधर से हमने ऊ निकाल लिया, इधर से हमने ऊ निकाल लिया, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, दीर्घ ऊ और हस ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए। तो इधर आपका बचा ना, ये आपका स्वर रहित हुआ, ये आपका ऊ हो गया, इधर से हमने ऊ निकाल लिया तो पदेश बचा ना, पदेश। और जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका गुरु प्लस पदेश, पदेश, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश, 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 क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। अब जैसे आ गए भानुदय, क्या है, भानुदय, भानुदय, तो इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय। तो इधर छोटा ऊ ये है, इधर ये है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, दीर्घ हो गए। इधर से जब हमने ऊ निकाल लिए तो क्या बचा, भान बचा ना, प्लस ऊ प्लस दय, इधर से तो भी हमने ऊ निकाल लिया, तो जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भानु प्लस दय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। इसी प्रकार क्या होता है लघुत्तम, लघुत्तम। अब देखो लघुत्तम, इसका क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम, क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम। इसी प्रकार आ जाएगा भूर्जा, क्या आ जाएगा, भूर्जा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। इसी प्रकार आ जाएगा चमूर्जा, क्या आ जाएगा, चमूर्जा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सिंधूर्मी, क्या है, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी, तो इसका हो जाएगा सिंधु, सिंधु प्लस ऊर्मी, क्या हो जाएगा, सिंधु प्लस ऊर्मी। इसी प्रकार आपका होता है लघूर्मी, क्या होता है, लघूर्मी, लघु, लघु प्लस
ऊर्मी, इसी प्रकार होता भूदर्भ, ये आपको होता है भूदर्भ। तो इसका संधि विच्छेद आपका क्या होगा, भूदर्भ का भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक, तो आज यहीं पर से आपकी क्या होती है, दीर्घ संधि समाप्त होती है। यदि आपको दीर्घ संधि या समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंदी।